तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस एस्पिरेंट हैं, दैट मीन जितने भी हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। आपका लगातार एक प्रश्न है कि सर प्लीज़ मेडिकल स्टैंडर्ड्स के विषय में आप बताएं, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के विषय में। और मुझे लगता है ये बात अहम भी हो जाती है, क्योंकि जब आप फ़ौज का रास्ता चुनते हैं तो आपके लिए जितना ज़रूरी आपके एकेडमी का अच्छा होना ज़रूरी होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ, पर्सनैलिटी और कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स का भी होना ज़रूरी हो जाता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने इंडियन एयरफोर्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स की पूरे के पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स को लेकर के, जिसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और बिल्कुल आप बढ़ चढ़ के 17 मार्च को फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के साथ साथ फटाफट MKC का हिस्सा बन के एक ज़बरदस्त तैयारी करके फाइनली अपने सक्सेस को मुझे दिखाएंगे। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर देश के अंदर इंडियन एयरफोर्स का बेस्ट रिजल्ट कहीं है तो केवल MKC में है, और ये बात सारे के सारे एयरफोर्स एस्पिरेंट ने और MKCN प्राउड MKCN ने प्रूव करके दिखा दिया। लगातार उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने हम पब्लिश कर रहे हैं। प्लीज़ देखिए, एक प्रेरणा लीजिए। अगर ये कर सकते हैं बच्चा तो आप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं और इसके स्टैंडर्ड्स को समझते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड अग्निवीर एयरफोर्स 2023 के आधार पे हम बात करें तो कहा जाता है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द अग्निवीर वायु मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। आइए, मेल कैंडिडेट्स की जब हम हाइट की बात करते हैं तो 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर बहुत ही जेन्युइन हाइट है और हर बच्चे की हाइट होती है। गर्ल्स एस्पिरेंट की बात कर लूँ मैं तो 152 सेंटीमीटर का रखा गया, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड या हिली एरिया से बच्चियाँ आती हैं उनका 147 सेंटीमीटर था, और लक्षद्वीप और जो कैंडिडेट आते हैं उधर से हमारे, उनके लिए 150 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखा गया। वेट इसी के प्रोपोर्शनेट है, तो चार्ट एक आपके सामने है, इसमें आपका हाइट वेट जो है वो क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही साथ 5 to 10 kg का वेट चलता है, दैट इज़ मैनेजेबल, दैट्स नॉट अ बिग इशू, बट कोशिश करें कि आप जितना एक्यूरेट हों आपके लिए उतना अच्छा कहा जाएगा। चेस्ट फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट तो चेस्ट का रखा गया है क्राइटेरिया कि मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो है आपका एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है। हियरिंग आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाई ईच ईयर एंड सेपरेटली। जैसे कि आपको पता है कि मेडिकल में भी ये प्रोसेस होता है बेटा, कुछ दूरी पे वो खड़े होकर आपस में बात करते हैं, विस्पर करते हैं, तो 6 मीटर की दूरी रहती है। अब 6 मीटर का मतलब आप समझ सकते हैं 20 फीट की डिस्टेंस पे। तो लाजमी सी बात है कि आपके अंदर हियरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों कानों की जो भी बातें वहाँ हो रही हैं आपको सुनाई भी देनी चाहिए और आप उनको स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन भी कर सकें ओवरऑल। बहरहाल इस चीज़ को लेके बिल्कुल मत घबराया करिए आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके, क्योंकि मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर बेटा देश का इकलौता सेंटर है जहां मेडिकल की बेहतरीन फैसिलिटीज़ और इस तरह के जितने भी टेस्ट आपके इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में होते हैं वो सारे मेडिकल टेस्ट आपको मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में देने को मिलेंगे। सेम एक्सपीरियंस मिलेगा और किसी भी तरह की त्रुटि होने पर हम उसको सही भी कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आता है आपका डेंटल पॉइंट, जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपका अच्छा जितने भी आपके गम्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, गुड सेट ऑफ टीथ होने चाहिए, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। वैसे आपके डेंटल पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है बच्चा, अराउंड 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, बट उसमें 14 डेंटल पॉइंट्स आपसे डिमांड किया जाता है। जब आप हमारे यहाँ मेडिकल सेंटर पे आते हैं तो आपको ये क्राइटेरिया देखने को वहाँ मिलेगा। अब आ जाते हैं विजुअल स्टैंडर्ड पे, 6/12 ईच आई मांगा गया है, करेक्टेबल 6/6 ईच आई, मतलब स्पैक्स लगा करके आपका 6/6 हो जाना चाहिए। अब इसको अगर हम लिमिट और रिफ्रैक्टिव एरर्स को समझने की कोशिश करें टेक्नोलॉजी में, तो जैसे आप जाँच कराने जाते हैं तो अब 6/6 तो आप समझ ही रहे हैं, बट उसमें भी कुछ पैरामीटर है। जैसे जब हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो प्लस 2.0D रखा गया है, वहीं मायोपिया की बात करते हैं तो 1D की एक्सेप्टेबिलिटी है, इंक्लूडिंग प्लस माइनस 0.50D का। और ये एस्टिग्मेटिज्म का पूरा आधार बना के ये पैरामीटर वहाँ रखे ही गए हैं कि इतना मात्रा का आपको मेंटेन करना है। तो जब भी अपनी आई चेकिंग करा रहे हैं तो आप देख लीजिए इन विजुअल स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चा कलर विजन की भी बात आती है तो CP सेकंड स्टेज तक इसमें एलिजिबिलिटी है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, स्टेज सेकंड तक की आपकी जो है एलिजिबिलिटी वहाँ रखी जाती है। आइए, कभी बच्चे पूछते हैं कि सर सर्जरी भी जो है कॉर्नियल सर्जरी भी PRK या लेसिक सर्जरी भी अलाउड है, तो सिंपल सा एक लाइन में मैं कहूँगा ये बिल्कुल नहीं अलाउड है। तो सर्जरी के चक्कर में भी मत पड़िएगा आप लोग ओवरऑल, अभी आप स्पैक्स लेके जाएं, कोई इशू नहीं। आइए स्पैक्स को भी समझते हैं क्या है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्टेड विजन if used. The latest prescription should contain diopter measurement, ध्यान रखिएगा। एंड जो आपके ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए, स्टैम्प भी चाहिए, सिग्नेचर भी चाहिए। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी विद इन अ मंथ पीरियड टू अपीयर फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब जब भी बच्चा आप जा रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना कि दांत चेक होने से पहले दांत साफ़ करा लीजिए, पूरे कैविटी वगैरह क्लियर करा लीजिए, गम्स प्रॉपर होने चाहिए, कान अपना जो है बाकायदे जो उसमें है उसको क्लीन करा लीजिए, ठीक है ना, उसमें गंदगी ना रहने पाए, आपके कान में वैक्स वगैरह क्लियर हो जाए।
इसी तरह आपके आई में भी पैरामीटर होते हैं कि जब भी आप जा रहे हैं मेडिकल के लिए बच्चा ध्यान रखना होता है कि 1 महीने पहले अपना आई टेस्ट कराएं। उसके जो आपका वहाँ पे ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा पूरा जो पैरामीटर है, इसको डायोप्टर जो है मेजरमेंट होता है, उसके आधार पे जो रिपोर्ट्स आपकी एक्चुअल आ रही है उसको आपको बाकायदे सिग्नेचर अप्रूव करा के लेके जाना है और स्पेक्ट्स भी अपना लेके आप जाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बच्चे अक्सर डरे रहते हैं सर स्पेक्टिकल्स अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, कोई घबराने की बात नहीं। नेक्स्ट, जनरल हेल्थ, कैंडिडेट शुड बी अ नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट लॉस ऑफ एनी जो है अपेंडेजेस, ही सी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्टिव आर लेटेंट acute or chronic medical or surgical disability or communicable disease या infection, skin element. Candidate shall be physically and mentally fit to perform duty any part of the world and in any climate and terrain. जैसा कि आपको पता है कि फ़ौज की जो पूरी सर्विस है बच्चा वो एक्सट्रीम परिस्थितियों में ही होती है, इतना विषम परिस्थितियों में ही फ़ौज का रोल शुरू होता है। तो लाजमी सी बात है कि आप किसी भी तरह की वर्ल्ड वाइड भी आप जा सकें, आपको ऊंचाई से डर ना हो, पानी में दिक्कत ना हो, आप पहाड़ी एरिया में आपको दिक्कत ना हो, किसी भी तरह के टेरेन में आप जाएं और सर्विस दे सके प्रॉपर तरीके से, इतना आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अप टू द मार्क होना चाहिए। दैट मीन यू नीड टू बी वेरी रियल पर्सन यार, देन यू आर एबल टू सर्व इन द फौज। तो पहले सोचना है दिल से कि आप वाकई में वो लॉयन एटीट्यूड, वो रियलिटी आपके अंदर है कि नहीं, और है तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। थोड़ा सा गर्ल्स एस्पिरेंट को भी लेके बात कर लेते हैं। गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट, गायनोलॉजिकल जो हमारा फीमेल जो एस्पिरेंट है उनके लिए पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टमक से रिलेटेड कोई डिजीज़ ना हो और किसी भी तरह के इनर पार्ट की जो कोई भी इंटरनल जो डिजीजेज होती हैं वो आपके अंदर डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो भी आपको प्रॉपर बच्चा जांच करा के जाना ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं फोर्सफुली कराऊँ। आइए थोड़ा इसको शब्दों में भी समझते हैं। गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी फॉर द फीमेल एस्पिरेंट, तो आप भी उस चीज़ को जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के रिपोर्ट्स अगर रखना चाहें तो आप कैरी कर सकते हैं, दस नथिंग इश्यू अबाउट इट। तो ये बेसिक मेडिकल का है, तो बहुत ज़्यादा फोबिया दिमाग में ना रखें, बेसिक नीड है। आप एक आर्म फिट एंड फाइन व्यक्ति चाहिए, और अगर आप आर्म फिट एंड फाइन हैं तो इंडियन एयरफोर्स हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि गो अहेड, बिल्कुल बढ़िए तेज़ी के साथ, और फॉर्म तो भरना ही भरना है, बट स्ट्रांगली कहना चाहूँगा फॉर्म भरने के साथ साथ तैयारी में भी लगना है। और एमकेसी एक सिंगल डेस्टिनेशन है पूरे भारत में इंडियन एयरफोर्स के बच्चों के लिए बेस्ट रिजल्ट लाने का। तो वाकई में इस बार अगर आपका कमिटमेंट है कि इस बार आपको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए एमकेसी से जुड़िए और कॉल करिए 9696330033 पर, और 100% वर्दी लीजिए और बेलगामी जाने का अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। कोई भी डिटेल, कोई भी इन्फॉर्मेशन और भी रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, फिर से मैं हाजिर होऊंगा आपके सामने आपके आदेश पे एक बार। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।